सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे IAS HOM एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज के जो है वीडियो में हम हिंदी साहित्य का जो भाषा विज्ञान खंड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आते रहते हैं उस पे एक क्वेश्चन लिए हैं, जैसे पूर्वी हिंदी का परिचय तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। यही क्वेश्चन अगर जो पूर्वी हिंदी एवं बिहारी हिंदी में समता एवं विषमता के अगर तत्व पर अगर चर्चा की बात करें, या फिर इसी क्वेश्चन को जो है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में तुलनात्मक चर्चा करें, उसको हम कैसे लिख पाएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे ठीक है, इसमें हमें जो है 2 से 3 लाइन 25 से 30 शब्द में जैसे भूमिका बताना है। ठीक है, पूर्वी हिंदी हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। इसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी भाषा की 3 बोलियां जो है विकसित हुई। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा जो है इसका परिचय दे दिए। ठीक है, परिचय देने के बाद सीधा हम विशेषताएं पे बताए। विशेषताएं बस मुख्य भाग में हमें सबसे ज़्यादा विशेषताओं को ही बताना है, जो वहीं से हमको जो है नंबर ज़्यादा मिलते हैं। पूर्वी हिंदी की विशेषताएं, ठीक है, इसमें संज्ञा के अलग अलग रूप देखे गए। बिहारी हिंदी में हमें संज्ञा के 2 रूप देखने को मिलते हैं, सामान्य तथा दीर्घ। लेकिन वहीं पर पूर्वी हिंदी में हमें 3 रूप दिखने को मिलते हैं। ठीक है, सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे सामान्य में कुत्ता, ठीक है, दीर्घ में कुतवा, कुतौना। ठीक है, बच्चा, बचवा, बचौना। ठीक है, ये पहली इसकी विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता, इसमें स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग संज्ञा दीर्घ का रूप या प्रत्यय देखा गया। ठीक है, जैसे किताब का किताबिया, साइकिल का साइकिलिया। वहीं पुल्लिंग में इसके दीर्घ में अव प्रत्यय से देखे जाते हैं। जैसे सुरेश का सुरेशवा कह दिया जाता है, आशीष का आशीषवा कह दिया जाता है। ठीक है, वहीं पूर्वी हिंदी में इसके विशेषण अविकारी देखे गए। पूर्वी हिंदी में जो विशेषण होते हैं अविकारी, जैसे अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल बस 1 से 2 ही एग्जाम्पल आपको देने, उससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देने हैं। जैसे जैसे लड़का है या लड़का है, सब छोट हैं। ठीक है, लड़की हो या चाहे लड़की, सब उसको जैसे छोट। ठीक, इसमें उकार तथा आकार बहुल है, अर्थात शब्दों का अंत उ या अ स्वर से होता है। जैसे बरनौ, रघुवर, विमल, जस, जो, दायकु, फलचारी, सभी में उ उकार बहुल है। ठीक है, जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बजत पैजनिया, सभी में क में देखिए, ता में देखिए, द में देखिए, ता में, सभी में अकार बहुल ऐश्वर है। ठीक है, अब बस खाली कुछ करना नहीं, बस खाली हेडिंग डालिए, नंबर डालिए, बस खाली उसकी विशेषताएं और एग्जाम्पल। इसमें जैसे कि इसमें हिंदी, पूर्वी हिंदी में इसमें संज्ञा के बहुवचन न प्रत्यय से बनाए जाते हैं। जैसे बानर, बनरन, नगर के नगरन। ठीक है, इसमें जैसे ल ध्वनि र में, व ध्वनि ब में, अड़ ध्वनि जो है र में। जैसे अब ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अब उदाहरण दे सकते हैं। केला के केरा, हल के हर, वन के बन कह दिया जाता है, वर्ष के बरस कह दिया जाए, सर गया, पढ़ के पढ़ गया। ठीक है, वहीं छ ध्वनि छ में जो है बदल जाती है, अड़ा ध्वनि न में बदल जाती है, अक्षर जो है अक्षर हो गया, रावण के रावण हो गया। ठीक है, अब जो है यहीं पे जो है पूर्वी हिंदी में भविष्यत काल की क्रिया है वह प्रत्यय से देखी गई है। ठीक है, जैसे हुई है वही जो राम रचि राखा, भविष्य देखो ही है मतलब भविष्य काल की बात हो रहा है। और ये जो रचना किसने लिखा है, तुलसी जी ने लिखा है। ठीक है, आप 1-2 और जो है इसमें जो है दे सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है या फिर टाइम है। ठीक है, जैसे जो है पूर्वी हिंदी में शब्द के मध्य में या ध्वनि युवा मतलब वा में ध्वनि उआ में परिवर्तन हो जाता है। यही विशेषता बिहारी हिंदी में भी देखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्यार के सियार कह दिया जाता है, प्यार के पियार कह दिया जाता है, द्वार को जो है दुआर कह दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो इसमें देखें, ऐसा नहीं है कि इसमें निष्कर्ष इसमें क्या निष्कर्ष लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं निष्कर्ष, बस खाली उसका पूर्वी हिंदी का परिचय बताना था आपका और विशेषता बताना था। ठीक है, इसे यहाँ पे किसी से और कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे किसी आपको निष्कर्ष वगैरह ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं थी। विशेषताओं में जितनी ज़्यादा आप विशेषता लिखेंगे वही उतने जो है आपके प्रश्न के आंसर को ज़्यादा जो है सटीक बताता है। आप जैसे यहाँ पर 250 अगर 250 शब्द में होता तो ठीक है, इसमें आप जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की जो है किसने चर्चा मतलब गिरसन ने जो है बताया इसके बारे में। अर्धमागधी अपभ्रंश एक तरफ
मागधी अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा तो दूसरी तरफ सौर शनि का जो है अर्धमागधी पे जो है पड़ा। ठीक है, दोनों का आधा प्रभाव से अर्धमागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ। ठीक है, जिससे पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। एक तरफ बिहारी हिंदी तथा का प्रभाव तथा दूसरी तरफ पश्चिमी हिंदी का प्रभाव। ये पूर्वी हिंदी जो है इस पे जो है एक तरफ बिहारी हिंदी का प्रभाव है तो दूसरी तरफ जिससे पश्चिमी हिंदी का प्रभाव है। पूर्वी हिंदी ही भाषा की 3 बोलियां विकसित हुई। इसको आप और जो है डायमेंशन में बता सकते हैं। जैसे जो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी जो है पूर्वी, इसकी उपबोलियां जो है पूर्वी अवधी है, बनौधी है, बैसवाणी है। आप देखेंगे रामचरित की जो रचना और तथा पद्मावत की रचना पूर्वी अवधि में रचित की गई थी तुलसीदास के द्वारा। जी है, इसको आप डायमेंशन में मतलब और बता सकते हैं। और जैसे मुख्य विशेषताओं में जैसे सीधा ध्वनिगत विशेषता क्या है, व्याकरणगत विशेषता क्या है, शब्दगत विशेषता क्या है, इसको आप थोड़ा और अगर 250 शब्द में है इसको आप और इसी क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट वीडियो में 250 शब्द में और कैसे लिखे, इसका क्या एक अलग परिचय होगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं में और क्या डायमेंशन होंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।